हेलो दोस्तों। आज हम इस वीडियो के जरिए सीखेंगे कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया और माइग्रेन, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स यानी जितनी भी दिमागी बीमारियां हो सकती हैं उनको कैसे मैनेज किया जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जिस चीज की वजह से डिप्रेशन हो रहा है या हम स्ट्रेस हैं या हम लो फील कर रहे हैं या हम टेंस हैं, सबसे पहले हमें उसे पहचानना पड़ेगा। वो आपकी नेचर ऑफ वर्क हो सकता है, आपका जॉब हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकती है, कोई और रीजन हो सकता है। ओके, जब हम उसको पहचान लेंगे तो उसको टैकल करने में थोड़ी सी हमें आसानी हो जाएगी। दूसरी चीज, हम इसको जब हम पहचान लेंगे तो उस स्ट्रेस का जो सोर्स है, ओके, उसको हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। और ऑन द कॉन्ट्रेरी, और दूसरी तरफ अपनी वेलबीइंग का भी ध्यान रखेंगे, अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे, फिजिकल हेल्थ का। और वो रखने के लिए हमें प्रॉपर स्लीप लेनी है और प्रॉपर स्लीप के साथ साथ बैलेंस्ड डाइट लेनी है। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये सारी डिजीज जो है वो मेंटल डिजीज है। देखिए दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होता है तो उसको ये डिजीज नहीं होती, लेकिन नर्वस सिस्टम वीक पड़ने पर या नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होने पर इस तरह की प्रॉब्लम आती है। बड़ी फास्ट फेसिंग लाइफ है, स्ट्रगलिंग लाइफ है, किसी को कहीं से भी कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है। एक चीज मैं और समझाता हूं। देखिए, होता क्या है, हमारी सेंसेस जो फील करती हैं वो उसकी वजह से थॉट क्रिएट होते हैं। जब कोई थॉट आता है उसको हम फील करते हैं और फील करने के बाद वो हमारे बिहेवियर में आ जाता है। एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। आप सुबह घर से निकले ऑफिस के लिए, रास्ते में दो लोग लड़ रहे हैं बुरी तरह से, आपस में गाली दे रहे हैं, मारपीट की नौबत आ रही है। आप भी वहां खड़े हो गए, कोई बात नहीं, फिर आप चले गए। ये चीज आपने ऑफिस में जाकर अपने कलीग्स के शेयर की, किसी का फोन आ गया उसको बताया, शाम को ऑफिस से घर वापस आ रहे हैं, कोई पड़ोसी मिल गया उसको भी बताया, घर वालों को भी बताया। दिस इज कॉल्ड अननेसेसरी थॉट्स। इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको इसे कैरी करने की कोई भी जरूरत नहीं थी। तो जितने भी अननेसेसरी थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं और उनसे नेगेटिविटी बढ़ती चली जाती है, मल्टीप्लाई होती चली जाती है। इससे हमें बचना चाहिए। हमें वो काम करने चाहिए वट एवर वी लव टू डू, जो हमें खुशी देते हैं। और जो काम या जो चीजें या जो परिस्थितियां, जो सिचुएशंस हमें परेशान कर सकती हैं, उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। ये कम से कम हमारे अपने हाथ में होता है। ओके। और दूसरा, देखिए, डिप्रेशन या स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह हो सकती है फियर, भय, किसी भी चीज का भय, किसी भी तरह का डर। तो हम पहले उन्हें टैकल करें। अगर वो टैकल नहीं हो पा रही हैं तो एज इट इज उनको एक्सेप्ट कर लें। ये सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे एक बीमार आदमी है, उसको मौत का डर सताता है, तो क्या वो टल जाएगी मौत? नहीं टलेगी। ये तो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसे कैसे बचेंगे? तो इसलिए जो चीज अपने हाथ में नहीं है उसको एक्सेप्ट कर देना हमें आना चाहिए, और जो सिचुएशन हम टैकल कर सकते हैं उसे टैकल करें, ढंग से टैकल करें। इसमें सबसे, जैसे कि ये मैंने बताया, मेंटल डिजीज है सारी की सारी। तो मेंटली स्ट्रांग होकर अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रांग करके हम इनको टैकल कर सकते हैं। और इसमें सबसे इफेक्टिव जो मूव्स है वो है डीप ब्रीदिंग। दोस्तों, डीप ब्रीदिंग का इतना फायदा है, इतना फायदा है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जब आप करने लगेंगे तो आप खुद फील करेंगे। डीप ब्रीदिंग करने का सबसे सही समय अर्ली मॉर्निंग है। ये देखिए, हमारी लंग्स की कैपेसिटी को तो बढ़ाता ही है, हमारे बीपी को नॉर्मल रखता है। ओके। और इसके साथ साथ क्या होता है कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो हम अपनी काम, नर्व जो है उसको बड़ा मच मोर काम फील करते हैं, मच मोर रिलैक्स्ड फील करते हैं, मच मोर रिफ्रेश्ड फील करते हैं अपने आप को। तो अर्ली मॉर्निंग अगर हमने किया और उसके बाद हम अपने दिनचर्या में
अपने लग गए, चले गए, जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, तो हम फ्रेश हैं, कम से कम आने वाली जो एडवर्स सिचुएशन है उसको टैकल कर सकते हैं, उसको फेस कर सकते हैं। और डीप ब्रीदिंग करने के मैं 2 तरीके आपको बता रहा हूँ। इसको कम से कम आप 5, 6, 7 मिनट भी अगर डेली करते हैं, तो आपको इसका फ़ायदा डेफ़िनेटली होगा। डेफ़िनेटली इसको छोड़ना नहीं है, ओके? उसमें कई तरह की डीप ब्रीदिंग है, जैसे इसको कहते हैं बॉक्स ब्रीदिंग या स्क्वायर ब्रीदिंग या रेक्टेंगुलर ब्रीदिंग। सपोज़ मैंने 4 सेकंड तक साँस भरा, मैं देखिए कर रहा हूँ। मैंने इन्हेल करना शुरू किया, 1, 2, 3, 4 ओके? मैंने होल्ड किया, 1, 2, 3, 4 मैंने एक्सहेल किया, 1, 2, 3, 4 मैंने फिर होल्ड किया, 1, 2, 3, 4 ये एक सर्कल हो गया। इसको आप रेक्टेंगुलर भी कर सकते हैं। और एक चीज और मैं बताऊं आपको, सांस भरना आसान होता है, सांस को होल्ड करके धीरे धीरे छोड़ना मुश्किल होता है। मुश्किल यानी जब कोई मुश्किल काम करेंगे तो प्रैक्टिस होगी उससे आपकी, आप में स्टेमिना, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती चली जाएगी। ओके, तो मैंने आपको बताया कि सपोज आप 5 सेकंड सांस भर रहे हैं या 6 सेकंड सांस भर रहे हैं, 6 सेकंड उसको होल्ड कीजिए, 6 सेकंड उसको रिलीज कीजिए, छोड़िए, फिर 6 सेकंड होल्ड कीजिए, फिर 6 सेकंड भरिए। अगर 25 से 30 राउंड कर लेते हैं, दैट इज वंडरफुल। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा उसका, बड़ा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। इसके साथ साथ एक चीज और, इसको आप कह सकते हैं अपने लिप्स को पार्स करके ब्रीद इन करना, डीप ब्रीद इन करना। जरा मुझे देखिए आप, मैं 4 सेकंड सांस भरने में लूंगा और 8 सेकंड उसको छोड़ने में लूंगा। जैसे मैंने शुरू किया, 1, 2, 3, 4 ये मैंने होठों को थोड़ा सा बंद किया और छोड़ना शुरू किया। ओके, जस्ट डबल, 1-2 का रेशियो रखिए। अगर आप 4 सेकंड भरते हैं 8 सेकंड में छोड़िए, 5 सेकंड भरते हैं 10 सेकंड में छोड़िए। दोस्तों इसको कीजिए, इससे फायदा उठाइए और देखिए कैसा डिप्रेशन, अपने अपने एटीट्यूड को ना पॉजिटिव बनाइए आप। और जैसा मैंने कहा, निगेटिव थॉट्स को अपने पास भटकने मत दीजिए आप, इसका डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। ओके डियर, कीजिए, इससे फायदा उठाइए। थैंक यू।